श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के तृतीय विचार, रुद्र रूप सर्व कारण परमेश्वर, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपदये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकी नाथ, भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए, तमे विदित्वा तिमृत्युमिति न अन्य पंथा विद्यते नाय। श्वेता स्वतरोपनिषद की इन पंक्तियों की हम विवेचना कर रहे हैं। तो यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, उस परमात्मा से श्रेष्ठ और कोई दूसरा नहीं है। ना तत्समूह अप्यधिका कुतो अन्य, भगवान के लिए अर्जुन ने कहा, राजा अर्जुन ने गीता में राजा अर्जुन ने कहा भगवान से, पितासी लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरु गरिया। इस चराचर संसार के आप पिता हैं। तुम पितासी लोकस्य चराचरस्य, इस चरा और क्या, तमस्य पूज्यस्य, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु, गुरु गरियान, गुरुओं के महान गुरु हैं। न तो समूह अप्यधिका कुतो अन्य। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे बढ़कर तो होने का प्रश्न है। क्वेश्चन डज नॉट अराइज कि हु एनीबॉडी कैन सुपरसीड यू। दूसरे शब्दों में, इस त्रिलोकी में जब परमात्मा के समान भी कोई नहीं है, कोई होगा नहीं और कोई हो नहीं सकता, तब परात्पर परम से भगवान जो योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं,
उससे अधिक विलक्षण कोई भी कैसे हो सकता है। इसलिए परमों का प्रभाव तुलनीय है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। राजा अर्जुन तो लौकिक दृष्टि से संसार की सत्ता को लेकर कहते हैं कि इस त्रिलोकी में भगवान श्री कृष्ण के समान दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे हो सकता है। परंतु वास्तविक दृष्टि से जब भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, तो फिर उसमें समान और अधिक कहना बनता नहीं। श्रुति यही कह रही है, यस्मात् कश्चित् न अणीयः न जायो अस्ति, उससे अधिक सूर्य कोई नहीं है, नहीं को महान है। गीता में भगवान ने अपने परम स्वरूप को अविज्ञेय कहा है, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम्, गीता के अध्याय 13वां का 15वां मंत्र है। वे परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियों अंतःकरण का विषय नहीं है, अर्थात वे परमात्मा इनकी पकड़ में नहीं आते, इंद्रियों और अंतःकरण की। अब प्रश्न उठता है कि जब जानने में नहीं आते तो फिर उनका अभाव होगा, जानने में नहीं आते तो उनका अभाव होगा। उनका अभाव नहीं है, जैसे परमाणु रूप जल सूक्ष्म होने से नेत्रों से नहीं दिखता। परमाणु रूप जल सूक्ष्म होने से बहुत बारीक बारीक बूंदें जो रहती हैं वो दिखाई नहीं पड़ती, पर न दिखने पर भी उसका अभाव नहीं होता। वह जल परमाणु रूप से आकाश में रहता है, वह जल परमाणु रूप से आकाश में रहता है, पर भी उसका अभाव नहीं है। वह जल परमाणु रूप से आकाश में रहता और स्थूल होने पर बूंदे ओले आदि के रूप में दिखने लग जाता है। ऐसे ही परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जानने में नहीं आते, क्योंकि वे उनसे परे हैं, अतीत हैं। संतों का कहना है कि जीवों के अज्ञान के कारण ही वे परमात्मा जानने में नहीं आते। क्या बात है। इसके लिए हमारा अज्ञान ही जवाबदार है। हमारा ज्ञान, यदि हमें ज्ञान होता तो हम जान जाते। हमारा ज्ञान, हमें ज्ञान ही नहीं है, हम कैसे जानेंगे। जैसे कहीं पर श्रीमद् भगवद गीता सब लिखा हुआ है, पर जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो केवल लकीरें ही दिखती हैं, अक्षर बोध उसको है ही नहीं। और जो पढ़ा लिखा होता है उसको श्रीमद् भगवद गीता दिखता है लिखा हुआ। संस्कृत पढ़े हुए को वह शब्द किस धातु से बना हुआ, इसका क्या अर्थ होता है, यह भी दिखता है, यह भी समझ में आने लगता है। गीता का मनन करने वाले को गीता के यही भाव दिखने लग जाते हैं। ऐसे ही जिन मनुष्यों को परमात्मा के तत्व का ज्ञान नहीं है उसको परमात्मा नहीं दिखते। बात ये है, परमात्मा के तत्व का ज्ञान नहीं है उसको परमात्मा नहीं दिखते, उनकी जानने में नहीं आते परमात्मा। परंतु जिनको परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया है उनको तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। ध्यान दे, परमात्मा ज्ञेय भी है, अभिज्ञेय भी है, स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है। ज्ञेय इसलिए है कि वह स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है, वह और अभिज्ञेय इसलिए है कि माने सूक्ष्म इसलिए है कि वह इंद्रिया मन बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। वृक्ष इव स्तब्धा दिवि तिष्ठति एकः, परमात्मा एक ऐसा वृक्ष है भाई जिसमें कोई डाली नहीं है, कोई डाली नहीं, कोई शाखा नहीं, बिन फल फूल का ठूंठ जैसा खड़ा है। इसलिए श्रुति ने परमात्मा को स्तब्ध वृक्ष कहा है। स्तब्ध वृक्ष माना है, खंबा जैसे खड़ा हुआ माना है। परमात्मा अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से परम धाम रूप प्रकाशमय दिव्य आकाश में स्थित है।
तेन पुरुषेण इदम सर्वम पूर्णम, उस परमात्मा से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। उस परम पुरुष परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। संपूर्ण जगत सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को जानने के लिए आवश्यक है कि साधक परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण मान ले। ऐसा मानना भी जानने की तरह ही तो होता है। जैसे बोध होने पर ज्ञान जानने को कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है। इस मानने को कोई मिटा नहीं सकता। जब सांसारिक मान्यताओं जैसे कि मैं साधु हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं अफसर हूँ, जो कि अवास्तविक है, केवल उपाधि है, कोई मिटा नहीं सकता, तब पारमार्थिक मान्यताओं को कौन मिटा सकता है? ध्यान दीजिएगा, तो पारमार्थिक मान्यताओं को कौन मिटा सकता है? तात्पर्य यह है, पारमार्थिक मान्यता वास्तविक है, तब तात्पर्य यह है कि दृढ़ता पूर्वक मानना भी एक साधन है। जानने की तरह मानने की बहुत महिमा है। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ता पूर्वक मान लेने पर यह मान्यता रूप से नहीं होएगी, प्रत्युत इंद्रियां, मन, बुद्धि से परे जो अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है उसका अनुभव हो जाएगा। ऐसी अनुभूति से हम देखेंगे कि आना जाना, मिलना जुलना, हंसना बोलना सब ब्रह्म है। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि हम चलते हैं वह भी ब्रह्म ही है, बोलते हैं वह भी ब्रह्म ही है, सुनते हैं वह भी ब्रह्म ही है। उससे सर्वत्र परिपूर्ण चलना उसमें विवर्त है, बोलना उसमें विवर्त है, हंसना उसमें विवर्त है आदि। आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्, आनंद ब्रह्म है, विज्ञानम ब्रह्म, विज्ञान ब्रह्म है, मनो ब्रह्म, मन ब्रह्म है, प्राणो ब्रह्म, प्राण ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। उस ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। और उसमें जो अलग अलग चीजें मालूम पड़ती रहती हैं, उसके उनके रूप में भी ब्रह्म ही मालूम पड़ता है। उससे अलग या भिन्न कुछ नहीं है। क्या परे क्या अरे, उससे जुदा कुछ नहीं है। ब्रह्म में सजाती भेद नहीं है, विजाति भेद नहीं है। अरे और तो स्वगत भेद जैसा भी कुछ नहीं है। सजाती भेद क्या है? दो पेड़ हैं, आम और जामुन के। पेड़ होने से दोनों सजाती हैं। पेड़, वो भी तुम भी पेड़, मैं भी पेड़, बस सजाती एक ही जात की चीजें हैं। तुम भी आदमी, मैं भी आदमी। परंतु फल होने से भेद हो गया, फल होने से भेद हो गया। एक जाति के होकर भी उनमें फल की दृष्टि से भेद है, इसे अवान्तर भेद कहते हैं। जैसे स्त्री एक जाति की है, परंतु एक स्त्री गोरी है, एक काली है, पर कोई दोनों स्त्री है, केवल रंग से भेद है। ऐसे जामुन राम ये दोनों वृक्ष है, लेकिन भिन्न भिन्न है फल की दृष्टि से। अब जाति भेद लीजिए, लकड़ी और पत्थर दोनों की जातियां अलग हैं। अब स्वगत भेद लीजिए, जैसे अपने ही शरीर में हाथ पैर आदि अंगों का भेद स्वगत भेद का उदाहरण है। परंतु परब्रह्म परमात्मा विलक्षण है। वृक्ष ब्रह्म है, आम ब्रह्म है, जामुन ब्रह्म है, स्त्री ब्रह्म है, रंग ब्रह्म है, हाथ ब्रह्म है, पैर ब्रह्म है। संपूर्णता में वही परमात्मा ही व्याप्त है। जब सब जगह व्याप्त है तो कैसे बताया जाए? श्रुति कहती है कि दिव्य तिष्ठति एकः, वह अपने स्वरूप में स्थित है। दिव्य तिष्ठति एकः, उसमें अपनी दिव्यता में स्थित है। दिव्य तिष्ठति, अपनी दिव्यता में स्थित है। अरे जहाँ अन्य का संबंध होता है वहाँ गंदगी आ जाती है, गंदगी आती। संबंध ही तो बंधक है। बंधक के मुंह पर
सम का पाउडर लगने पर लगा दो, अच्छा लगता है। बंधक के मुंह पर सम का पाउडर लगा दो, अच्छा लगता है। संबंध ही तो बंधन है। सम का पाउडर लग गया बंधन में, बंधन तब प्यारा लगता है जब वह संबंध के रूप में आता है। स्त्री पुरुष का बंधन, भाई बहन का बंधन, अपने पराये का बंधन, यह बंधन जो है जब संबंध बनकर आता है तब लोग उसको प्यार करते हैं। बंधन का फंसाने वाला रूप संबंध है, बंधन का फंसाने वाला रूप संबंध है। परम पुरुष परमात्मा अद्वितीय है, एक है, उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि संबंध दूसरे से होता रहा, दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए संबंध को ही काट कर फेंक दिया। इसलिए श्रुति का कहना है कि जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह उसी पुरुष के द्वारा परिपूर्ण हो रहा है। तेनेदम पूर्णम पुरुषेण सर्वम इदम सर्वम। श्रुति के अगले मतलब आप अगला बदल लेते हैं, अध्याय 3 का 10वां 11वां बात। ततो यदुत्तरतरम तद्रूपमनामयं या एतद्विदुर्मृतास्ते भवन्तथेतरे दुःखमेवाप्यन्ते सर्वानंशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयाः सर्वव्यापी च भगवान तस्मात् सर्वगतः शिवः महान प्रभुर्वै पुरुषः सत्वश्चैष प्रवर्तकः सुंदरमलम इमां प्राप्ति ईशानो ज्योतिर्वया। ये सब भगवान के विशेषण दिए जा रहे हैं। भगवान की विशेषताएं क्या क्या है? ततो यद उत्तरतरम, क्या अर्थ है? उस हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से, ततः यद उत्तरतरम, उससे अत्यंत उत्कृष्ट है, तद रूपम अनामयम, तद अरूपम, तद अरूपम अनाम, परमात्मा आकार रहित है और सब प्रकार के दोषों से शून्य अनामय है। या एतद विदुः अमृताः ते, जो इसको जान लेता इस प्रकार से कि वह हिरण्यगर्भ मत्स्य अत्यंत उत्कृष्ट है और आकार रहित परमात्मा है, सब प्रकार के दोष शून्य है, वे अमर हो जाते हैं। ये तद विदुः, ऐसे परमात्मा को जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। ये तद विदुः अमृताः ते सर्वभूत गुहाशयाः। सर्वभूत, अब क्या फिर दूसरी बात क्या? सर्वभूत गुहाशयाः नहीं, भवन्ति यथेतरे दुःखम एवाप्यन्ति, अथ इतरे दुःखम एव अपयन्ति। परंतु इस रहस्य को जो नहीं जानते हैं ऐसे लोग क्या? भवन्ति यथा इतरे, भवन्ति अथेतरे, अथ इतरे दुःखम एव अपयन्ति। पर ऐसे लोग जो इस रहस्य को, अथेतरे दुःखम एव अपयन्ति, जो इस रहस्य को नहीं जानने वाले दूसरे लोग, इतरे दुखम एवं अपयंती, बार बार दुख को प्राप्त होते। फिर कहा श्रुति ने, यह सह भगवान, सह भगवान, यह वह भगवान जो है, सह भगवान, सह भगवान सर्वानन सेवो ग्रीव, सब जगह मुख वाला है, सब जगह सिर वाला है, सब जगह कंठ वाला है और सर्वभूत गुहाशया, समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में निवास करता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए।
सब प्राणियों के हृदय गुफा में, सब प्राणी है, केवल मनुष्य नहीं, सब प्राणियों के हृदय गुफा में रहता है। महान प्रभु वही है पुरुषः, तस्मा सह शिव सर्वगतः, इसलिए वह कल्याण स्वरूप परमेश्वर सब जगह पहुंचा हुआ है। ऐसा महान प्रभु, यह महान समर्थ है और सबका शासक, ईशान अव्ययः, सबका शासक है और अविनाशी है। एवं ज्योति पुरुषः प्रकाश स्वरूप यह पुरुषोत्तम इमाम सुनिर्मलाम प्राप्ति, अपनी प्राप्ति रूप सत्य निर्मल लाभ की सत्वस्थ प्रवर्तका और अंतःकरण को प्रेरित और अंतःकरण को प्रेरित करने वाला भी है। परमात्मा परम श्रेष्ठ कैसे है? अब भागवत अब इसकी विवेचना करते हैं, श्रुति के इस मंत्र की विवेचना, अर्थात कुल मिला के परमात्मा का गुणानुवाद ही कर रहा, श्रुति कर रही है, उसके बहाने हम कर रहे हैं, उसके बहाने सुनकर आप कर रहे हैं। पूरा जो है जीवन इसीलिए है, भोजन करना, दिनचर्या निभाना, बड़े होना, पढ़ना लिखना, जीवन बनाना, सब आश्रमों में चलना, ये सब परमात्मा के लिए है। लक्ष्य क्या है? एक ही लक्ष्य है कि सर्वेषां श्रेयसामपि सर्वेषां आत्मा ही अवधि अर्थता। अंततः आत्मा को ही जानना है आपको, चाहे वो अभी जानो, चाहे बूढ़े होने पर जानो, चाहे दूसरा जन्म लेके जानो, पर जानना है। चाहे कमाते भी जानो, चाहे बेरोजगार होके जानो, पर जानना आपको। चाहे माँ वाले बन के जानो, चाहे बाप वाले बन के जानो, चाहे बिना बाप के जानो या बिना माँ के जानो, पर जानना परमात्मा को है। बिना उसकी गति नहीं है, बिना उसकी कोई गति नहीं है। ध्यान दीजिए, परमात्मा ब्रह्म से श्रेष्ठ कैसे है? परमात्मा ब्रह्म से श्रेष्ठ कैसे है? श्रीमद् भागवत के अनुसार यदा नाभ्यान्नादहमासं महात्मनाः नविदं यज्ञ संभारान् पुरुषावयवादते नारायणे भगवते दयदं विश्वमाहितं गृहीत मायोर्गुणः सर्गादावगुणा स्वतः सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तदृशाः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधीक।